नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं पूजा वेलकम करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। फ्रेंड्स, हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती एक ही दिन पड़ती है। तो फ्रेंड्स, क्या आप लोग जानते हैं, ऐसी मान्यता है कि मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान श्री राम ने महाभारत में अर्जुन को भागवत गीता का उपदेश भी दिया था। कहते हैं मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने से व्यक्ति के सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आज बताने जा रही हूँ मोक्षदा एकादशी कब पड़ रही है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा की विधि क्या रहेगी, और इसी के साथ साथ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा कि कौन सा सरल उपाय है जो मोक्षदा एकादशी के दिन करने से व्यक्ति के सभी मोक्ष पूरे होते हैं और साथ ही साथ जीवन सरल बनता है, मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसी के साथ आप जानेंगे कि मोक्षदा एकादशी का क्या महत्व है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। मोक्षदा एकादशी का अर्थ है मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है और जीवन के समस्त कष्ट नष्ट हो जाते हैं, यानी कि जीवन में आ रहे सभी दुख दर्द खत्म हो जाते हैं। यह दिन भगवान विष्णु जी को समर्पित है। इस दिन विष्णु जी का पूजन करने से भक्तों को विशेष फलों की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं पूजा का क्या शुभ मुहूर्त रहेगा। मार्गशीर्ष मास में मोक्षदा एकादशी 22 दिसंबर दिन शुक्रवार को है। एकादशी तिथि जो शुरू होगी 22 दिसंबर को सुबह 8:16 से होगी और इस तिथि का समापन 23 दिसंबर को सुबह 7:11 पर होगा। इसीलिए 22 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा और अगले दिन यानी कि 23 दिसंबर को दिन शनिवार को आप लोग व्रत का पारण कर लीजिए। 23 दिसंबर को व्रत खोलने का जो समय है यानी कि पारण का जो समय है दोपहर 1:22 से लेकर 3:26 तक रहेगा। पूजा की विधि शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपको भी व्रत त्योहारों से जुड़ी जानकारियाँ, कथा, पूजा विधि अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए पूजा विधि शुरू करते हैं। मोक्षदा एकादशी के दिन सुबह के समय जल्दी उठकर स्नान ध्यान से निर्मित होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। आपको पूजा के लिए एक चौकी लेनी है। किसी साफ सुथरी जगह पर चौकी रखकर उसके ऊपर लाल या पीले रंग का सुंदर सा वस्त्र बिछा ले। भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित कर दे। यदि किसी भक्तगण के पास प्रतिमा ना हो तो वे भगवान की फोटो भी रख सकते हैं, नहीं तो सुपारी में भी भगवान का ध्यान करके उनकी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको व्रत का संकल्प लेना है। व्रत के संकल्प के लिए अपने हाथ में जल लेना है, पुष्प लेने हैं और एक सिक्का लेना है और श्री हरि का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प करना है। उसके बाद आपको भगवान को जलाभिषेक करवाना है, पीले वस्त्र अर्पित करने हैं, पीला भोग अर्पित करना है और उनके आगे धूप दीप प्रज्वलित करना है, पुष्प अर्पित करने हैं, यथाशक्ति दक्षिणा अर्पित करनी है, रौली और तिलक लगाना है। अक्षत का प्रयोग उनके तिलक में ना करें, आप चंदन का प्रयोग कर सकते हैं। पीला भोग अर्पित करने के बाद एकादशी के व्रत में कथा का श्रवण अवश्य करना है। यदि कोई व्यक्ति पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करता है लेकिन एकादशी व्रत की कथा का श्रवण नहीं करता है तो उसको उत्तम फलों की प्राप्ति नहीं होती है, उसकी पूजा पाठ सारी व्यर्थ होती है।
यदि आप एकादशी का व्रत कथा ना सुने तो ये शुभ नहीं माना जाता है। तो फ्रेंड्स, ध्यान रहे, एकादशी की पूजा विधि के साथ साथ एकादशी की व्रत की कथा अवश्य सुन लें। इसी के साथ साथ विष्णु सहस्त्र नाम मंत्र का पाठ भी आप कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं। अगले दिन, जिस दिन आपको पारण करना है, ज़रूरतमंद व्यक्तियों को यथाशक्ति दक्षिणा देनी है, भोजन करवाना है, शुभ मुहूर्त में ही व्रत का पारण करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बताने जा रही हूँ मोक्षदा एकादशी के दिन आपको कौन सा उपाय करना है। मोक्षदा एकादशी के दिन स्नान के बाद राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर गेंदे के फूल की माला भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करनी है। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। इसी के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। एकादशी के दिन ब्राह्मण और ज़रूरतमंद लोगों को अपने सामर्थ्य के अनुसार पीली चीज़ों का दान भी करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु को दूध, दही, शहद, मिश्री, गंगाजल मिलाकर अभिषेक करवाने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मोक्षदा एकादशी के दिन गाय को हरा चारा खिलाना बेहद शुभ माना जाता है।